हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम प्रोटोजोआ के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर चुके हैं। कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज रह जाते हैं प्रोटोजोआ के, क्योंकि प्रोटोजोआ एक बिगर टॉपिक है तो इसके एमसीक्यूज आने की चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इनके एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हर एक स्लाइड में 2 क्वेश्चंस होंगे, तो पहले आपको उन क्वेश्चंस के आंसर खुद सॉल्व करने हैं। तो एक पेन और पेपर ले लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे करके आप नोट करेंगे और उनके ऑप्शंस भी आप लिखते जाएंगे। अगर आपके ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि एट सडन ही मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, अगर आपके ऑप्शंस के आंसर्स या क्वेश्चंस के आंसर्स सही सॉल्व करते हैं या गलत सॉल्व करते हैं, उसके बेसिस पे आपको खुद की भी पकड़ पता चलेगी कि कितनी आपकी स्ट्रेंथ है प्रोटोजोआ टॉपिक के ऊपर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रोटोजोआ टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्प्रेइंग ऑफ ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर कंट्रोल मलेरिया बिकॉज। जब हम क्या करते हैं, ठहरे हुए पानी में तेल का छिड़काव करते हैं तो मलेरिया कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, वाटर बिकेम इम्प्योर फॉर मॉस्किटो, मॉस्किटो लार्वी कैन नॉट ब्रीथ, ऑयल किल्स पैरासाइट इन मॉस्किटोज एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, तो सही आंसर को नोट कर लेंगे क्या है इसका, और मैं आपको लेटर फेज में बताऊंगी आंसर क्या है। नेक्स्ट, period from time of entry of sporozoites of plasmodium into blood and causing fever is known as। ठीक है, जिस टाइम पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में एंटर करती हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें फीवर होता है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं। तो स्पोरोजोइड की वो एंट्री पॉइंट जब हमारे ब्लड में वो एंटर करता है, मॉस्किटो के बाइट होते ही जब प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में एंटर करेगा, तो उसे उस स्टेज को हम क्या कहेंगे। ठीक है, इंस्टार, इंक्यूबेशन पीरियड, ग्रैंड पीरियड या नन। ओके, तो आंसर है स्प्रेइंग ऑफ ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर कंट्रोल मलेरिया बिकॉज मॉस्किटो लार्वी कैन नॉट ब्रीथ। Next, period from the time of entry of sporozoites of plasmodium into blood and causing fever is known as incubation period. Next है, 2 species of amoeba X and Y were kept in fresh water and got adapted. Species X developed contractile vacuole when both were transferred to seawater and got adapted. Both X and Y lost their contractile vacuoles. From these observations we can conclude that। अब क्वेश्चन को समझेंगे पहले और ऑप्शंस में बाद में बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 स्पीसीज है अमीबा की, एक्स और वाई। ठीक है, और आपने क्या किया, एक्स और वाई स्पीसीज को फ्रेश वाटर में रख दिया पहले। ठीक है, अब दोनों की दोनों स्पीसीज फ्रेश वाटर में अडेप्ट हो गई, अच्छे से रहने लगी। देन आपने क्या किया, देखा कि जो स्पीसीज एक्स थी उसने डेवलप किए हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जबकि अब जब स्पीसीज एक्स ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, फ्रेश वाटर से उठा के स्पीसीज और एक्स और वाई को सी वाटर में डाल दिया, खारे पानी में डाल दिया। अब क्या हुआ, दोनों उस खारे पानी में भी अडेप्ट कर लेती हैं, लेकिन दोनों एक्स और वाई जो थे ये दोनों अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, एक्स और वाई स्पीसीज में क्या अंतर होगा। ठीक है ना, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट ए, बोथ एक्स एंड वाई आर मरीन स्पीसीज, B, species Y is marine and X is freshwater. C, species X is marine while Y is freshwater. D, both X and Y are freshwater species. तो आंसर है आपका species X is marine but Y is freshwater। ठीक है ना, हमने क्या किया, देखो x और y को हमने फ्रेश वाटर में रखा, दोनों वहां अडेप्ट कर गई। अब क्या हुआ, x ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप कर लिए, लेकिन y ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप नहीं किए। इसका मतलब y के पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रहे होंगे। ठीक है ना, तो फ्रेश वाटर स्पीसीज है, इसका मतलब उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होना नीड है। ठीक, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं y तो क्या है, फ्रेश वाटर है, जबकि x के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं थे, उसने फ्रेश वाटर पे जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप किए। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि स्पीसीज x तो मरीन रही होगी क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं थे इनिशियली, लेकिन स्पीसीज y फ्रेश वाटर रही होगी, इसलिए उसके पास इनिशियली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे। ओके, नेक्स्ट है, सीलिया इन पैरामीशियम आर ऑल इक्वल, all unequal, longer on posterior, longer on anterior. Next, when
कॉज ऑफ मलेरिया वॉज नॉट नोन, इट वॉज सपोज टू बी कॉज बाय। जब हमें नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से होता है तो हम ऐसा मानते थे कि मलेरिया किन कारणों से होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि किस कारण से ऐसा माना जाता था कि मलेरिया होता है, ऐसी संभावना है कि मलेरिया इन वजहों से हो सकता था। पहले मानते थे, अभी तो हमें पता है कि प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, या जब आपको मॉस्किटो बाइट करती है तब प्लाज्मोडियम का आपका इन्फेक्शन होता है आपके ब्लड में, तो आपको मलेरिया होता है। लेकिन इनिशियली जब नहीं पता था तो इन 4 ऑप्शंस में से बताएंगे क्या माना जाता था। तो आंसर है सिलिया इन पैरामीशियम आर लॉन्गर ऑन पोस्टीरियर। जो पैरामीशियम का सिलिया है वो पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन cause of malaria was not known, it was supposed to be caused by foul air। ऐसा माना जाता था कि वो गंदी हवा से फैलता है। Next, in Plasmodium, gametocytes are formed by trophozoites in RBC of man. They do not develop fully in RBC because of। देखो, जब क्या हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो गैमेटोसाइट्स जो होते हैं आपके वो ट्रोफोजोइट्स से बनते हैं। ठीक है, कहाँ, आरबीसी ऑफ मैन में। ठीक है, हमारे आरबीसीज में बनते हैं, लेकिन ये आरबीसी में पूरे के पूरे डेवलप नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आरबीसी में ही वो पूरा अपना साइज गेन नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल इज देयर। तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ही पूरे के पूरे ट्रोफोजोइड्स अपने एक्चुअल फॉर्म में क्यों नहीं आ पाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शंस है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड, एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड, हायर टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड द लोअर टेम्परेचर ऑफ ब्लड। तो आंसर है हायर टेम्परेचर ऑफ ब्लड। ब्लड का टेम्परेचर हाई होने के कारण जो गैमेटोसाइट्स हैं वो ट्रोफोजोइड की कंडीशन में ही या आरबीसी में ही अपने आप को फुली मैच्योर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम रिप्रेजेंट। पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेपन ऑफ डिफेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सिस्ट, मोटाइल फ्लैजिलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैरामीशियम। देन क्वेश्चन दूसरा है, मेल मॉस्किटो डज नॉट कैरी पैरासाइट बिकॉज। मेल मॉस्किटो के पास पैरासाइट क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा फीमेल एनोफिलीज के पास ही पैरासाइट है, फीमेल 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 इज देयर। ओके, तो मेल के पास ऐसी क्या वजह है कि मेल के पास पैरासाइट नहीं होगा? प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन मेल के थ्रू नहीं होता है, क्यों? तो ऑप्शन है, इट इज टू स्मॉल टू कैरी मलेरियल पैरासाइट, इट लैक्स मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स, it can digest malarial parasite and none of these। तो आंसर्स हैं ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम कंसिस्ट या रिप्रेजेंट वेपन ऑफ डिफेंस। ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं? बचाव के लिए एक वेपन की तरह, हथियार की तरह काम करते हैं पैरामीशियम में। और मेल मॉस्किटो के पास पैरासाइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स इतने मॉडिफाइड नहीं होते हैं जितने फीमेल मॉस्किटो के होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अमीबा एंड ल्यूकोसाइट। अमीबा और डब्ल्यूबीसीज के बीच में क्या कॉमन सिमिलैरिटी है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्पोरुलेशन, एंसिस्टमेंट, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट, chills and fever cycle occurring every 48 hours in benign tertian malaria is caused by। जो चिल और फीवर एक साथ आते हैं 48 घंटे में, आपका चिल और फीवर साइकिल इस तरीके से चलती चली जाती है, तो उस टाइम पे बिनाइन टर्शियन मलेरिया के सिम्टम्स आपके मोस्टली माने जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? तो बिनाइन टर्शियन मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऑल प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अमीबा एंड ल्यूकोसाइट? अमीबा और ल्यूकोसाइट में कॉमन होते हैं स्यूडोपोडिया, जबकि बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीकन पैरासाइट है, जो अफ्रीका में आपके मोस्टली स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, उनके बताना है कि वो किसके थ्रू कॉज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लिया, लाउस, bedbug, CC fly। Mode of nutrition in free living amoeba proteus is holophytic, saprozoic, holozoic and parasitic। तो आंसर्स है स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका इज ट्रांसमिटेड बाय CC fly, while mode of nutrition in free living amoeba proteus is holozoic। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स ऑफ एन अमीबा टू अ ड्रॉप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस, जियोट्रोपिज्म,
थिग्मोटेक्सिस टेक्टाइल सेंस। जब हम अमीबा को सॉल्ट सोल्यूशन की एक ड्रॉप में रख देते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स दिखाएगा उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की ड्यूरेशन जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में चलती है, कितने घंटे की इरिथ्रोसिटिक साइकिल होगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, ये बताना है, ठीक है। 48 आवर्स, 24 आवर्स, इरेगुलर या 72 आवर्स। आंसर्स है रिस्पॉन्स ऑफ एन अमीबा टू अ ड्रॉप ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड कीमोटेक्सिस, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा, केमिकल के इफेक्ट में जो रिस्पॉन्स अमीबा शो करेगा वो कीमोटेक्सिस कहलाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसिटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटे की होगी। नेक्स्ट अमीबा वॉज डिस्कवर्ड बाय टॉइट, सर रोजनहॉफ, एडवर्ड जेनर, हॉफकिंस। Next, infection stage of malarial parasite for human is Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium या Sporozoite। तो अमीबा डिस्कवर किया था सर रोजनहॉफ ने और इन्फेक्शियस स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट की जो ह्यूमन में होती है, उसे हम स्पोरोजोइट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट एंटा अमीबा लैक्स, एंटा अमीबा के पास क्या नहीं होता है, माल्फिजियन ट्यूबुल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्लूइड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पैरामीशियम कंटेन्स, पैरामीशियम के पास क्या होता है, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, 1 मैक्रो एंड 1 और 2 और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, एक मैक्रो या फिर 1, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। सी है 2 और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रोन्यूक्लियाई। डी है 1 माइक्रो एंड 1, 2 और मोर माइक्रोन्यूक्लियाई, ओके। तो आपके आंसर्स हैं एंटामीबा lacks contractile vacuoles while paramecium contains 1 macronuclei and 1 or 2 or more micronuclei, okay। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिलोंग्स टू क्लास, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की क्लास क्या है, तो आपको पता होगा स्पोरोजोआ, सार्कोडीना, मैस्टिकोफोरा, सीलिएटा में से कौन सी है। ट्रिपैनोसोमा इज, ट्रिपैनोसोमा कैसा आपका इन्फेक्शन कॉज करता है, नॉन पैथोजेनिक, मोनोजेनेटिक या पॉलीमॉर्फिक या फैकल्टेटिव। तो ऑप्शंस के आंसर्स हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की क्लास है स्पोरोजोआ और ट्रिपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक आपका पैरासाइट है। नेक्स्ट है जाइगोट ऑफ विच वन इज मोटाइल, इनमें से किसका जाइगोट मोटाइल होता है, ठीक है, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, फेरिथीमा या एस्कैरस। नेक्स्ट है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, क्वार्टन मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ओवेल, फाल्सिपेरम, मलेरी या वाइवेक्स। तो आंसर्स है zygote of the plasmodium is motile while quartan malaria is caused by plasmodium malarii। नेक्स्ट है इन मलेरियल इन्फेक्शन लाइसोलेसिथिन डिस्ट्रॉयज आरबीसी इज सिक्रीटेड बाय, मलेरिया की इन्फेक्शन में जो लाइसोलेसिथिन होता है एक तरीके का केमिकल, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है किससे, मतलब कैसे, स्प्लीन के द्वारा सिक्रीट होता है लाइसोलेसिथिन या फिर डब्ल्यूबीसी के द्वारा सिक्रीट होता है या फिर लीवर या प्लाज्मोडियम के द्वारा सिक्रीट होता है ये लाइसोलेसिथिन जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे स्कफनर्स डॉट इन अ पेशेंट ऑफ मलेरिया आर फाउंड इन, स्कफनर्स डॉट कहाँ पाए जाते हैं मलेरिया के पेशेंट में, बताया था मैंने आपको जब हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी स्कफनर्स डॉट की आपके मलेरिया के इन्फेक्शन में। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में स्कफनर्स डॉट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस में पाई जाती है, आरबीसी में, लिवर सेल में, सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइड्स में या गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। तो आंसर्स है मलेरियल इन्फेक्शन के टाइम पे लाइसोलेसिथिन डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को जो कि सिक्रीट होता है लीवर से, और स्कफनर्स डॉट जो पेशेंट ऑफ मलेरिया में पाए जाते हैं वो उसके आरबीसी में पाए जाएंगे। Next है Sir Ronald Ross discovered that malaria is caused by foul air. Malaria is transmitted by Anopheles. 4 species of Plasmodium cause malaria and malaria is caused by protozoans. ठीक है। Next cyst formation in amoeba. cyst की formation जो amoeba में होती है तो कैसे और कब होती है, ठीक है। It occurs in adverse conditions, follows sexual union, proceeds sexual union, does not occur।
तो आंसर है सर रोनाल्ड रॉश ने डिस्कवर किया था मलेरिया जो ट्रांसमिट होता है एनोफिलीज के द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज के द्वारा मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और सिस्ट की फॉर्मेशन जो अमीबा में होती है वो होती है जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, एडवर्स कंडीशन होती है, तभी अमीबा अपने चारों तरफ एक सिस्ट की लाइनिंग बना लेता है। नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट अमीबाइसिस वी शुड, जब हमें अमीबाइसिस से बचना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अमीबा डिसेंट्री जो होती है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए, ईट मोर फूड, यूज मॉस्किटो नेट, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ऑप्शन के आंसर्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑर्गेनली इज लैकिंग इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा ऑर्गेनली नहीं होता है, प्लाज्मा लेमा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एंडोसोम, फूड वैक्यूल, ठीक है। तो आंसर है आपका फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट अमीबाइसिस वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें जब भी अमीबिक डिसेंट्री से बचना हो तो हमें पानी को उबाल के ही पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट बाइट, बर्ड ड्रॉपिंग्स, स्वेट, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। देन साइजोगोनी इन प्लाज्मोडियम हैपन्स इन, जो प्लाज्मोडियम की साइजोगोनी होती है वो कब होती है, कहाँ होती है, ठीक है। आरबीसी ऑफ मैन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो, लीवर ऑफ होस्ट या लीवर एंड आरबीसी ऑफ होस्ट, ठीक है। तो आंसर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड साइजोगोनी इन प्लाज्मोडियम हैपन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो। ओके, नेक्स्ट है इन पैरामीशियम एसेंशियल कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर, पैरामीशियम में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के एसेंशियल कैरियर्स होते हैं वो क्या है, माइक्रोन्यूक्लियाई, मैक्रोन्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा इज डन बाय, अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, लोबोपोडिया, स्यूडोपोडिया या न्यूक्लियस के द्वारा। आंसर है इन पैरामीशियम एसेंशियल कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस आर माइक्रोन्यूक्लियाई, while osmoregulation in amoeba is done by contractile vacuoles. Next है who discovered first plasmodium vivax in RBC of man, Leveran, Ronald Ross, Darwin, Waldeyer. Next है in amoeba sleeping sickness, sorry, in India sleeping sickness is due to bite of sandfly, Glossina palpatis, fruit fly and whitefly. आंसर है जो पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डिस्कवर किया गया आरबीसी ऑफ मैन में वो था लेवरेन के द्वारा डिस्कवर किया गया। और इंडिया में जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो आपकी जिस मॉस्किटो के या जिस पैरासाइट के काटने के द्वारा होती है वो है ग्लोसिना पाल्पैटिस, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट टर्चियन मलेरिया कॉज्ड बाय, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। एंटामीबा डिफ्रेंशिएटेड टू अमीबी बाय साइज, एंटामीबा अमीबा से क्यों डिफरेंट होता है, साइज के बेसिस पे, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एब्सेंस ऑफ फूड वैक्यूल या क्रोमेटिन मटेरियल। तो आंसर है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के द्वारा होता है और अमीबा एंटामीबा से डिफरेंट होता है क्योंकि एंटामीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते। विच स्पीसीज बिलोंग्स टू सेम जीनस, इनमें से कौन सी स्पीसीज एक ही जीनस को बिलोंग करती है, टिग्रीना सेपियंस, अमेरिकन एंटार्टिस, सेपियंस एजेटिक, हिस्टोलिटिका एंड कोलाई, ठीक है। आपको बताना है आंसर। विच इज लोकोमोटरी ऑर्गेनली ऑफ क्लास स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ क्लास का लोकोमोटरी ऑर्गेनली क्या है आपको बताना है। तो जो सेम जीनस के स्पीसीज हैं वो है हिस्टोलिटिका एंड कोलाई और जो स्पोरोजोआ है उनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन है आंसर है नन ऑफ अबव। विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोन्स, इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटोजोन्स के द्वारा होती है, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, येलो फीवर। मलेरियल पैरासाइट इज मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक एंड नन। तो आंसर है
जो प्रोटोजोन के द्वारा डिजीज होती है वो इनमें से सिर्फ मलेरिया है, और मलेरियल पैरासाइट एक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो दो आपने देखा होगा, मॉस्किटो में और ह्यूमन में, दो में अपनी लाइफ साइकिल को शो करता है। नेक्स्ट है, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट या पैरामाइलम। If all water in reservoir get dry, chances of dissemination of which one of the parasite are minimized। अगर सारे का सारा जो रिजर्वॉयर है, पानी का जो स्रोत है वो सूख जाए, तो इनमें से किस पैरासाइट के गायब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना, या डिसेमिनेट होने के चांसेस कम होते हैं। तो एस्कैरिस, टीनिया, प्लाज्मोडियम और एंटामीबा। तो आंसर है, यूग्लिना में फूड स्टोर होता है पैरामाइलम के फॉर्म में, और अगर सारे रिजर्वॉयर सूख जाएं तो डिसेमिनेशन के चांसेस एंटामीबा में सबसे कम होंगे। इन चारों में से सबसे कम अमीबा में होंगे कि वो विलुप्त हो जाए या गायब हो जाए, क्योंकि एंटामीबा अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, एक सिस्ट की लाइनिंग बना लेता है, तो वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में भी बचा के रखता है। नेक्स्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइज, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनमें से किस कैटेगरी में हम उन्हें रखेंगे, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स। ऑन मोड ऑफ लाइफ प्रोटिस्ट आर, मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे प्रोटिस्ट क्या है, फोटोसिंथेटिक, प्रेडेटरी, पैरासिटिक या सभी। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, और मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट जो मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यूग्लिना जैसे कि, प्रेडेटरी भी होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं दूसरे के से, जैसे हम देखते हैं आपके अमीबा हो गया है, ठीक है, ये आपके प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये अब पैरासिटिक भी होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फाइसेरम, डिक्टायोसिटियम, यूग्लिना एंड टेट्राहाइमिना। तो आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट है, प्रोटिस्ट डज नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ, प्रोटिस्ट मूव नहीं कर पाता है या आपके मूवमेंट के लिए प्रोटिस्ट को चाहिए होता है। इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो प्रोटिस्ट को चलने में हेल्प नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं फ्लैजिला, सिटीक, स्यूडोपोडिया या सीडिया। तो आंसर है, द टिपिकल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अमंग दीज आर यूग्लिना, वाइल प्रोटिस्ट डज नॉट नीड सेटी फॉर मूवमेंट, ठीक है, प्रोटिस्ट के पास सेटी नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला होता है, स्यूडोपोडिया होता है और सीलिया भी होता है, सेटी होते हैं एनिलिडा के पास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट की लाइफ साइकिल में इनमें से कौन सी स्टेजेस या कौन सी आपकी स्टेज चलती है सेल डिवीजन की, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोरेसेंट प्रोटिस्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट ऐसा है जो चमकता है, चमक दिखाता है, नॉक्टिल्यूका, सिरेटियम, फाइसेरम या नन। तो आंसर है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट हमेशा जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस शो करेगा, ठीक है। प्रोटिस्ट की लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस भी होती है और गैमेटिक मियोसिस भी होती है, जिसके थ्रू वो सेल डिवीजन शो करता है। और फॉस्फोरेसेंट प्रोटिस्ट है नॉक्टिल्यूका। प्रोटोजोन्स आर कंसिडर्ड एनिमल बिकॉज दे आर, प्रोटोजोन्स को एनिमल क्यों मानते हैं, क्यों, हेट्रोट्रोफिक नेचर के कारण, ऑटोट्रोफिक या कार्निवोरस या हर्बिवोरस, क्या है ये। प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड, प्रोटिस्ट अपना खाना कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स के फॉर्म में लेते हैं या कीमोसिंथेसाइजर्स के फॉर्म में लेते हैं या होलोट्रॉफ्स हैं या फिर तीनों, आपके फोटोसिंथेसाइजर्स भी हैं, होलोट्रॉफ्स भी हैं और सिम्बायोट्स भी हैं, एक साथ संगठन में भी रहते हैं। तो आंसर है, प्रोटोजोन्स आर कंसिडर्ड एनिमल बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, ओके, while protists obtain their food as फोटोसिंथेसाइजर। देखो, प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, होलोट्रॉफ्स भी की तरह भी बिहेव करते हैं जैसे अमीबा, फोटोसिंथेसिस यूग्लिना जैसे, और सिम्बायोट्स के फॉर्म में भी रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं। स्यूडोपोडिया कॉमनली फॉर्म इन, स्यूडोपोडिया कॉमनली किस में पाया जाएगा, अमीबा में, वेराइटी ऑफ प्रोटोजोन्स में, वेराइटी ऑफ प्रोटोजोन्स एंड ल्यूकोसाइट्स में, या फिर अमीबा और ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है, आपको आंसर बताना है। रेगुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी इज कॉल्ड,
पानी का जो रेगुलेशन है बॉडी में वो कैसे होता है और उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ वाटर को, ऑस्मोरेगुलेशन, पीडोजेनेसिस, एक्सक्रीशन या हीमोस्टेसिस। आंसर आपको पता होगा। सीडोपोडिया कॉमनली फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ प्रोटोजोन्स एंड ल्यूकोसाइट्स। रेगुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन अ मैरीन प्रोटोजोन इज ट्रांसफर्ड टू अ फ्रेश वाटर मीडियम। ये मैंने पहले ही बताया था, आपको आंसर पता होगा। इट बर्स्ट, इट श्रिंक, इट रिमेन्स स्टैटिक, इट enlarges but becomes normal again. Which of the following nitrogenous base of is of in free living protozoans? इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपका फ्री लिविंग प्रोटोजोन में पाया जाता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एस्पार्टिक एसिड। तो आंसर है मरीन प्रोटोजोन को अगर हम ट्रांसफर करें फ्रेश वाटर मीडियम में तो पहले वो उसका साइज बढ़ेगा, फिर वो नॉर्मल साइज में आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है प्रोटोजोन्स का वो अमोनिया होता है। नेक्स्ट है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन इज size, shape, locomotory device, number of nuclei. One reason for putting protozoa under kingdom Animalia is they are mobile, parasitic, heterotrophic or sexually reproducing. Answer आपको पता होंगे। The main basis of classification of protozoa is locomotory device. Okay, and one reason of putting the protozoa under kingdom Animalia is they are mainly heterotrophic. नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स विद स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज आर। वो प्रोटोजोन जिनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज के फॉर्म में, उनको क्या कहते हैं? मैस्टिगोफोरा, सीलिएटा, स्पोरोजोआ या सार्कोडिना। ओके, नेक्स्ट, क्लास राइजोपोडा बिलोंग्स टू फाइलम। क्लास राइजोपोडा किस फाइलम में आती है? प्रोटोजोआ, मोनेरा, पोरिफेरा या निडेरिया। आंसर है प्रोटोजोन विद स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज आर सार्कोडिना, while the class of Rhizopoda belongs to phylum Protozoa. Next है amoeba belongs to which class? Ciliata, Rhizopoda oblique Sarcodina, Flagellata, Sporozoa. Pseudopodia occurs in Sporozoa, Ciliata, Mastigophora और Sarcodina. तो आंसर है अमीबा बिलोंग करता है राइजोपोडा या फिर उसी को हम सार्कोडिना भी कहते हैं क्लास से, ठीक। स्यूडोपोडिया होते हैं सार्कोडिना के पास। नेक्स्ट, नॉक्टिल्यूका बिलोंग्स टू क्लास राइजोपोडा, सीलिएटा, मैस्टिगोफोरा या स्पोरोजोआ। और दूसरा है इन फाइटोमेस्टिगोफोरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। फाइटोमेस्टिगोफोरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? स्पोरोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं या फिर होलोजोइक या फिर ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक। तो आंसर है नॉक्टिल्यूका बिलोंग करता है मैस्टिगोफोरा क्लास से, जबकि फाइटोमेस्टिगोफोरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट लाइक, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन। चमकने वाले प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या है? इनमें से ओपेलिना, पैरामीशियम, नॉक्टिल्यूका या एंटामीबा। और जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन लिव इन गट ऑफ टर्माइट्स हेल्पिंग देम इन सेलुलोज डाइजेशन। इनमें से कौन सा प्रोटोजोन गट ऑफ टर्माइट यानी कि टर्माइट के पेट में रहता है या फिर आहार नाल में रहता है जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ऑप्शंस है प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा या ट्राइकोनिम्फा। आंसर है बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन का नॉक्टिल्यूका, और ऐसा प्रोटोजोन जो टर्माइट दीमक के आहार नाल में रहता है और सेलुलोज का डाइजेशन करता है वो है ट्राइकोनिम्फा। नेक्स्ट है सेलेक्ट मैचिंग पेयर। इनमें से कौन सा मैचिंग पेयर करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम करता है आयरिया, लिज्मानिया डिसेंट्री, जियार्डिया डायरिया, ट्रिपैनोसोमा कालाजार। इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है अपने पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट है यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन फिर भी हम उसे एनिमल्स में रखते हैं, क्यों? बिकॉज इट रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, इट रेस्पायर लाइक एनिमल्स, possess contractile vacuole और feeds like animal in absence of sunlight। आंसर है इनमें से सही पेयर जो है वो है जियार्डिया जो कि डायरिया कॉज करता है, बाकी कोई भी सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है तभी भी हम उसे एनिमल में रखते हैं क्योंकि ये एनिमल की तरह फीड करता है जब सनलाइट नहीं होती है। जब सनलाइट होती है तो प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये एनिमल्स की तरह फीड करेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज। यूग्लिना में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? मिक्सोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोजोइक या हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। विच प्रोटोजोन रिजेंबल्स एंसेस्ट्रल फॉर्म
फ्रॉम विच प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व। ऐसा प्रोटोजोन बताना है जो कि आपके अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हम ये मान के चलें जिससे प्लांट और एनिमल दोनों इवॉल्व हुए, ऐसा प्रोटोजोन हमें रिप्रेजेंट करना है, बताना है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। तो न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉफिक, और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, दोनों मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है और एनिमल लाइक भी, इसलिए मिक्सोट्रॉफिक कह रहे हैं, ठीक है। और प्रोटोजोन क्या, वो ऐसी एंसेस्ट्रल फॉर्म जो प्लांट और एनिमल जिससे दोनों के दोनों इवॉल्व हुए ऐसा माना जाता है, वो है यूग्लिना। Which one of the following is connecting link between protozoa and sponges? Sponges और protozoa के बीच में connecting link की तरह कौन आता है? ठीक है, Spongicola, Proterospongia, Euglena, Plasmodium। ठीक। Which one of the following is shelled protozoan? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जिसके बाहर शेल होती है प्रेजेंट, एक कवच प्रेजेंट होगा? आर्सिला, एल्फीडियम, डिफ्यूजिया या सभी? तो आंसर है इनमें से प्रोटोजोआ और स्पंजेस का कनेक्टिंग लिंक कहलाता है प्रोटोस्पंजिया, जबकि जो शेल्ड प्रोटोजोन है जिनके बाहर से शेल प्रेजेंट होगा वो ये तीनों होंगे। आर्सिला के पास भी शेल होता है, एफ्रीडियम और डिफ्लूजिया के पास भी शेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी कवच या बाहरी कंकाल जो है पाया जाएगा किसमें? फोरामिनीफेरा में, सक्टोरिया में, मैस्टिगोफोरा में या स्पोरोजोआ में। ओके, नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट इन। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं किस पे? सार्कोडिना में या मैस्टिगोफोरा में या सीलिएटा में या स्पोरोजोआ में? आंसर है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है फोरामिनीफेरा में, ठीक है, जबकि लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं किसमें? स्पोरोजोआ में। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड्स ऑल पैरासिटिक फॉर्म। कौन सी क्लास है प्रोटोजोआ की जिसके पास सारे के सारे पैरासिटिक फॉर्म होते हैं और कोई भी फॉर्म नहीं होती है? ठीक है, तो सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ या सीलिएटा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू क्लास। प्लाज्मोडियम किस क्लास में आएगा? सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, सीलिएटा या स्पोरोजोआ? तो आंसर है जो प्रोटोजोआ जिसके पास सारे के सारे पैरासिटिक फॉर्म ही पाए जाते हैं केवल, वो है स्पोरोजोआ, ठीक है। और प्लाज्मोडियम की जो क्लास है वो स्पोरोजोआ है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर डीएनए ऑफ अमीबा। अमीबा का जो न्यूक्लियर डीएनए है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर या क्लोवर लीफ जैसा? ठीक है, तो आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीडोपोडिया फॉर्म्ड इन अमीबा। किस तरीके का सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाएगा? लोबोपोडिया, एक्टिनोपोडिया, फाइलोपोडिया, रेटिक्युलोपोडिया। तो आंसर है न्यूक्लियर डीएनए ऑफ अमीबा इज डबल हेलिक्स, सिंपल, ठीक है। जबकि क्योंकि एनिमल है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा डीएनए का, जबकि स्यूडोपोडिया जो अमीबा में पाए जाते हैं वो लोबोपोडिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अमीबा रिजल्ट्स इन। जब हम अमीबा का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देंगे तब क्या होगा? नो चेंज, रैपिड लोकोमोशन, स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फाइनली डेथ एंड इमीडिएट डेथ। ठीक है, क्या होगा इनमें से बताना है आपको। नेक्स्ट, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर टिप्ड बाय। जो अमीबा का स्यूडोपोडिया है वो टिप्ड होता है किसके द्वारा? ठीक है ना, पेलिकल के द्वारा, मतलब उसमें किस तरीके की कवच प्रेजेंट होता है ये समझ लो, उसमें किस तरीके की टिपिंग प्रेजेंट होगी, किस तरीके की एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होगी कवरिंग। पेलिकल के द्वारा, हाइलिन के द्वारा या हाइलिन कैप जिसे हम कह रहे हैं, या फिर क्यूटिकल या प्लाज्मासोल। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अमीबा रिजल्ट इन, जब भी हम अमीबा के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा? देखो, धीरे धीरे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी और फाइनली वो मर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उसके पास कोई भी मैसेंजर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ठीक है। और स्यूडोपोडिया की बात करें तो अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है उसमें टिपिंग होती है, उसमें टिपिंग प्रेजेंट होगी, जहाँ पे भी स्यूडोपोडिया होगा उसमें टिपिंग प्रेजेंट होगी, किसकी? हाइलिन कैप की। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल इनटू जेल एंड वाइस वर्सा। सॉल जेल थ्योरी भी कहते हैं जिसे हम, अमीबा में वो पहली बार किसने दी थी? ठीक है ना, सोल्यूशन जेल में बदल जा रहा है, जेल सोल्यूशन में बदल रहा है, और इस तरीके से अदला बदली सोल्यूशन की जेल में, जेल की सोल्यूशन में क्या कहलाती है? सॉल जेल थ्योरी कहलाती है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? मास्ट के द्वारा, बेस्ट के द्वारा, पेंटिन के द्वारा या हाइमन के द्वारा? ठीक है। स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज कंपोज्ड ऑफ। अमीबा का स्यूडोपोडिया किससे बना होता है?
एक्टोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्म से, बोथ एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, या नन ऑफ अबव। ओके, तो आंसर है आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉल इनटू जेल और जेल इनटू सॉल या सॉल जेल थ्योरी दी गई थी हाइमन के द्वारा। ठीक है, जबकि स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा, जो आपके अमीबा के स्यूडोपोडिया होते हैं उस वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों के द्वारा बनते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था एक्टोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू ही सॉल जेल थ्योरी जिसे हम कह रहे हैं उसके थ्रू ही मूवमेंट शो करता है किसी भी अमीबा का स्यूडोपोडिया। ठीक है ना, एक्टोप्लाज्म वो प्लाज्म होगा जो आपके बाहरी सतह पे प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्म वो प्लाज्म होगा जो अंदरूनी सतह में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो द्रव जो बाहर होगा एक्टोप्लाज्म और वो द्रव जो बीच में प्रेजेंट होगा वो एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट है अमीबा इंजेस्ट फूड बाय। अमीबा फूड को किस तरीके से इंजेस्ट करता है, किस तरीके से निगलता है? तो यहाँ पे इन्वेजिनेशन के द्वारा, सर्कमफ्लुएंस के द्वारा, सर्कमवेलेशन या ऑल ऑफ अबव। डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा एंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैमल्स रिजेंबल्स इन। देखो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल एंड मैमल्स की, हमारी एलिमेंट्री कैनाल या फिर फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, दोनों में क्या समानताएं हैं? ठीक, पहले एसिडिक डाइजेशन शो करेंगे देन एल्कलाइन, या फिर पहले एल्कलाइन डाइजेशन शो करेंगे देन एसिडिक, देन पहले न्यूट्रल देन एसिडिक, या फिर पहले न्यूट्रल तब एल्कलाइन, क्या होगा? ठीक है, तो आपको अपना एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेशन ध्यान होगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देन आंसर है अमीबा इंजेस्ट फूड बाय इन्वेजिनेशन, सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवेलेशन तीनों के द्वारा करता है। जबकि अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें अमीबा की, तो पहले वो एसिडिक न्यूट्रिशन शो करेगा, एसिडिक मेटाबॉलिज्म होगा उसमें, और फिर जो सोल्यूशन है वो एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाइजेशन कैसा हो रहा है? पहले एसिडिक फिर एल्कलाइन। नेक्स्ट अमीबा टेक्स फूड थ्रू। अमीबा किसके द्वारा खाना लेता है? फैगोसाइटोसिस के द्वारा, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या सभी के द्वारा। नेक्स्ट है अमीबा एक्सक्रीशन ऑफ अमीबा किस तरीके से होता है एक्सक्रीशन अमीबा में? तो हाइलिन कैप के द्वारा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा या प्लाज्मा लेमा के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? तो आंसर है अमीबा खाना लेता है तीनों प्रक्रियाओं से। फैगोसाइटोसिस फूड को खाता भी है और सेल ईटिंग भी करता है, सेल ड्रिंकिंग भी करता है, और एंडोसाइटोसिस खाने को अंदर भी लेता है एंडोसोम के फॉर्म में। ठीक है, अमीबा एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन शो करता है प्लाज्मा लेमा के थ्रू। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रीशन शो करता है। नेक्स्ट अमीबा कैप्चर्स इट्स एक्टिव प्रे बाय। अमीबा अपने प्रे को, जो भी उसका प्रे होता है उसको कैसे कैप्चर करता है? ठीक है, तो सपोज अमीबा है, उसके पास कोई शिकार आ गया, ठीक है ना, तो उस शिकार को कैसे खाएगा? ठीक, सर्कमफ्लुएंस के द्वारा, सर्कमवेलेशन के द्वारा, इंपोर्ट के द्वारा या फिर इन्वेजिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आरबीसी आर सीन इन फूड वैक्यूल ऑफ। आरबीसी फूड वैक्यूल, आरबीसी में जो आपके आरबीसीज में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है ना, या फिर आरबीसीज में जो आपके फूड वैक्यूल्स आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को अगर पढ़ोगे तो उसमें जो फूड वैक्यूल्स नजर आते हैं वो किस तरीके के हैं, सिंपली हम ये रिप्रेजेंट करें तो आरबीसीज आर सीन इन फूड वैक्यूल्स ऑफ। ठीक, तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका आंसर, जबकि अमीबा कैप्चर इट्स एक्टिव प्रे बाय सर्कमवेलेशन। ओके, अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस बाइनरी फिजन इन, अगर सब कुछ सही हो और सब कुछ कंडीशंस बढ़िया चल रही हो, ऑप्टिमम कंडीशंस हो, तो बाइनरी फिजन जो होगा अमीबा में वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? 30 मिनट में, 60 मिनट में, 2 घंटे में या 1.5 घंटे में? नेक्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या होगी, क्या कहलाती है? ट्रोफोजोइट, मेटासिस्टिक फॉर्म, प्रीसिस्टिक फॉर्म या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट? तो आंसर है अमीबा में अगर ऑप्टिमम कंडीशन में अमीबा को रख दिया जाए, सब कुछ बढ़िया कंडीशंस हो अमीबा के ग्रोथ के लिए, तो अमीबा बाइनरी फिजन शो करता है हर आधे घंटे में। ठीक है, और इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल इन सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका आर। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जब सिस्ट बना लेता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका अपने चारों तरफ, तो उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में रहता है? वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स या स्टार्च ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स? ठीक है, विच वन इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट? इनमें से कौन सा मोनोजेनेटिक पैरासाइट है? एक ही होस्ट में रहेगा, किसी और होस्ट में नहीं जाएगा।
तो टीनिया सोलियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या एंटामीबा कोलाई, और लीवर फ्लूक या फिर प्लाज्मोडियम। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो अमीबा के सिस्ट बनने पर प्रेजेंट होता है वो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और मोनोजेनेटिक पैरासाइट है एंटामीबा कोलाई। वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज ऑफ मैन इज कॉल्ड। आरबीसी जो हमारी आरबीसी है उसमें जो प्लाज्मोडियम की वेजिटेटिव फेज होती है, ठीक है ना, वेजिटेटिव फेज होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइड, ट्रोफोजोइड, मेटाजोइड या फिर मीरोजोइड। स्क्यूफनस डॉट एंड सिग्नेट रिंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। देखो स्क्यूफनस डॉट स्टेज और सिग्नेट रिंग स्टेजेस जो मलेरियल पैरासाइट में पाई जाती हैं, जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं, वो किस में पाई जाएगी? आरबीसी में, लीवर में, सलाइवरी ग्लैंड में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज ऑफ मैन इज कॉल्ड ट्रोफोजोइड, ठीक है। जबकि स्क्यूफनस डॉट और सिग्नेट रिंग स्टेजेस प्लाज्मोडियम की पाई जाती हैं आरबीसीज में। नेक्स्ट है ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट। मलेरिया की पैरासाइट की सारी स्टेजेस हैप्लॉइड होती हैं, सिर्फ किसे छोड़ के, ठीक है, गैमेटोसाइट, ओकिनेट, स्पोरोजोइट या सिजोंट, ठीक है। नेक्स्ट है चगास डिजीज इन विच, चगास एक डिजीज है इन विच प्रोटोजोन पैरासाइट मल्टीप्लाई इनसाइड मसल्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम एंड कॉजिंग स्वेलिंग कॉज्ड बाय। अब देखो चगास डिजीज किसके द्वारा होती है? अब चगास डिजीज में होता क्या है, हार्ट, मसल और नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होता है प्रोटोजोन के पैरासाइट का, और ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण मसल्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस या ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर है ऑल स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट उकिनेट, ठीक है। जबकि चगास डिजीज होती है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा। नेक्स्ट है काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार एक डिजीज है जो किसके द्वारा होती है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी काला आजार का ही है, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पेडिकुलस, एडीज या फ्लेबोटोमस, जिसे सैंडफ्लाई भी कहते हैं। तो आंसर है काला आजार होता है लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा, और ये लिस्मानिया डोनोवानी प्रेजेंट होता है सैंडफ्लाई में, और सैंडफ्लाई जब काटती है तो उसके सलाइवा के थ्रू हमारे पास लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डमडम फीवर कॉज बाय। डमडम फीवर किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, एंटामीबा या लिस्मानिया, ठीक है। आंसर बताना है आपको। बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम इज। बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम में होता है वो किस तरीके का होता है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इरेगुलर या ऑब्लिक। डमडम फीवर होता है लिस्मानिया के द्वारा, जबकि बाइनरी फिजन पैरामीशियम में ट्रांसवर्स टाइप का होता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स टाइप का आपका बाइनरी फिजन पाया जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट है पैरामीशियम फीड्स थ्रू। पैरामीशियम किसके द्वारा खाना खाता है? बॉडी सरफेस के द्वारा, ओरल ग्रूव के द्वारा, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या साइटोफाइजी। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों आते हैं, या फिर ईस्ट, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स ये आते हैं, या फिर मशरूम, पैरामीशियम, यूग्लिना ये आते हैं, या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा और पैरामीशियम ये आते हैं। तो आंसर हैं आपके पैरामीशियम फीड करता है ओरल ग्रूव के द्वारा, ओके। जबकि प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा क्या है? हाइड्रा प्रोटिस्टा नहीं है, ईस्ट भी प्रोटिस्टा नहीं है, मशरूम भी प्रोटिस्टा नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। आंसर चौथा होगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा और पैरामीशियम तीनों के तीनों प्रोटिस्टा है। नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फा लिव एज सिम्बायोंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। ट्राइकोनिम्फा पहले भी कर चुके हम, सिम्बायोंट की तरह रहता है, और कहाँ रहता है, किसके एलिमेंट्री कैनाल में रहता है? स्नेल के, टर्माइट के, अर्थवॉर्म के, हर्मिट क्रैब के। सिम्बायोंट मतलब जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हों या फिर एक दूसरे का सहायक हो, ठीक है ना, तो कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है बडिंग इन प्रोटोजोआ सीन इन। प्रोटोजोआ में जो बडिंग है वो किसमें दिखाई देती है? हाइड्रोजोआ में, सिलिएटा में, स्पोरोजोआ में या मैस्टिगोफोरा में। आंसर है
ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है गट ऑफ टर्माइट में, ठीक है ना, दीमक के पेट में पाया जाता है। दीमक को सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। जबकि बडिंग इन प्रोटोजोआ पाई जाती है या प्रोटोजोआ की बडिंग देखी जाती है सीलिएटा, ठीक है, जिनके पास सीलिया होता है उनमें दिखाई देती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्यूडोपोडियम सीन इन यूग्लिफा। किस तरीके का स्यूडोपोडियम यूग्लिफा में दिखाई देता है? एक्सोपोडिया, फाइलोपोडिया, लोबोपोडिया या रेटिक्युलोपोडिया। नेक्स्ट है पैरासाइट प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। किस तरीके का पैरासाइट प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल यानी कि टेस्टीज ऑफ अर्थवॉर्म में किस तरीके का पैरासाइट प्रेजेंट होता है? तो मोनोसिस्टिस, नोसीमा, सार्कोसिस्टिस या निक्टोथेरस। आंसर है टाइप ऑफ स्यूडोपोडियम सीन इन यूग्लिफा, फाइलोपोडिया। यूग्लिफा में फाइलोपोडिया के स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जबकि पैरासाइट जो सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म में पाया जाता है वो प्रोटोजोआ है मोनोसिस्टिस, ठीक है। स्क्यूफनस ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। स्क्यूफनस ग्रैन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, स्पोरोजोइट में, ट्रोफोजोइट में, मीरोजोइट में या सिजोन में, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू बाइट ऑफ सीसी फ्लाई ग्लॉसिना ट्रांसमिट। सीसी फ्लाई जैसे ग्लॉसिना भी कह रहे हैं, ये क्या ट्रांसमिट करता है? कौन सा प्रोटोजोआ ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो आंसर है स्क्यूफनस ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन सिजोंट स्टेज, ओके। नेक्स्ट, थ्रू बाइट सीसी फ्लाई ट्रांसमिट ट्रिपेनोसोमा गैम्जी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इनलार्ज इन मलेरिया। मलेरिया में कौन सा ग्लैंड इनलार्ज बड़ा हो जाता है साइज में? पैनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर या पाइनियल। नेक्स्ट है केमिकल यूज इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वॉज। कौन सा केमिकल नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP के द्वारा यूज़ किया जाता है मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है BHC, DDT, 2,4-D या पायरीथ्रॉइड। आंसर है जो मलेरिया के कारण जो ग्लैंड साइज में बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में, वो है स्प्लीन, ठीक है। जबकि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो केमिकल यूज़ किया जाता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वो है DDT, ओके। नेक्स्ट है हीमोजोइन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड। हीमोजोइन ब्लड में रिलीज होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवरी, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन के कारण हीमोजोइन ब्लड में हर कितने घंटे बाद रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग जू फ्लैजिलेट फाउंड इन वुड कॉकरोचेस। वुड कॉकरोचेस के पास जो जू फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, वो क्या है, ठीक है, वो कौन सा आपका प्रोटोजोआ है? तो आंसर है हीमोजोइन रिलीज होता है ब्लड में जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है हर 48 घंटे में, ठीक है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का जो के लिए जो जू फ्लैजिलेट प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस में, वो है ग्लूफोमोनाज, ठीक है। तो ये सारे आपके MCQs थे जो हमने प्रोटोजोआ में कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs होंगे पोरीफेरा के, ओके। थैंक यू।